आदरणीय संपूर्ण कारिक महाराज के भक्त जनों में मैं सुशील यादव की तरफ से हार्दिक नमस्कार और धन्यवाद। आज फिर मैं आप लोगों के समक्ष कारिक महाराज के इतिहास, कारिक महाराज की कथा भाग 21 लेकर उपस्थित हूं। आदरणीय श्रोता महानुभाव, आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपया करके इस कथा को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक श्रवण कीजिएगा। इसके साथ साथ आज की इस वीडियो में जो भी नया भक्तजन, जो भी नया श्रोता है, उन सभी से मेरा पुनः विनम्र अनुरोध है कि कृपया करके कथा को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक श्रवण करने के साथ साथ इस कथा को लाइक कमेंट करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है। चलिए अब मैं विलंब न करते हुए आप लोगों के समक्ष इस कथा को जो बाकी अंश है वो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जब महाराजा राज राजेंद्र ज्योतिष महाराज से सारे प्रश्न किए, 3 प्रश्न कि विवाह में मेरी पुत्री अप्सरा सती के विवाह में राज प्रौल से कितने बराती आए थे और मैं कितने अन्न का भोजन बनाया था, और जब मैंने मरवा पर अपने जमाता को भोजन कराया था उस वक्त मरवा पर कितने बराती भोजन किए थे। ये 3 सवाल महाराज ने किए और बताए कि इस सवाल को जवाब यदि तुम दे देते हो तो मैं सचमुच मान लूंगा कि तुम ही ज्योतिष महाराज हो, और यदि नहीं बताएं तो मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा और तुम्हें फांसी का सजा ही मिलेगा। जब ये 3 सवाल ज्योतिष महाराज सुने तो ज्योतिष महाराज कुछ देर के लिए चुप हो गए। ज्योतिष महाराज को गला भुकुर लग गया। ज्योतिष महाराज रोने लगे, बिलखने लगे और सोचने लगे कि हे देव, हे भगवान, अब मेरा प्राण बचने का कोई चांस नहीं है। अब मेरा मृत्यु निश्चित है। मुझे क्या पता कि कितने बाराती आया था, इन्होंने उस बाराती को खिलाने के लिए कितने भोजन बनाए थे, और मेरे साथ मरबा पर कितने लोग बैठे थे। कारण यह था कि जब शादी 12 वर्ष पहले हुआ था, उस समय के बाद महाराज के सामने बाबा ज्योतिष महाराज कैसे बताते। उनको तो उस समय उतना बुद्धि भी नहीं था, कारण ज्योतिष महाराज का उम्र तो बहुत कम था ना, बच्चा थे ना। मुझे लगता आज के भी समय में विवाह के बाद यदि से कुछ किसी से पूछा जाए 2-4 वर्ष के बाद कि आपकी शादी में कितना बारात गया था और मरवा पर कौन कौन खाया था, कितना लोग खाया था, तो मुझे लगता है अभी भी बताने में बहुत सारे जो दूल्हा लोग होते हैं, लड़का लोग होते हैं, असमर्थ हो जाएंगे। कारण ये बात हर किसी को याद नहीं होता, क्योंकि विवाह का, शादी का जो उमंग होता है वो अलग किस्म का होता है। उस उमंग में किसको क्या पता भाई कौन बाराती गया, कौन नहीं गया, कितना गया, कौन कितना खाया, मरबा पर कौन बैठा, वो भी दूल्हा कैसे पता लगेगा। दूल्हा को कैसे पता लगेगा कि भोजन में क्या क्या बना, क्योंकि हमारे शास्त्र के आधार पर दूल्हा आपको क्या होता है, विवाह में नून नहीं खाते हैं, अनूना खाते हैं, और जब मरबा पर खाते हैं तभी नून खाते हैं। तो अब विवाह के रात में कितना भोजन बना, मरजादी में कितना भोजन बना, जमा कितना भोजन बना, इस बात को हाँ जो बेटी वाला होता है उसे हद तक ज्ञात होता है, परंतु दूल्हा को इस बात को ज्ञात होना जरूरत भी नहीं है और होता भी नहीं है।
मरबा पर कौन बैठा नहीं बैठा, दूल्हा को इस बात को जानकारी नहीं होता है। इसके साथ साथ बाराती कितना आए और नहीं आए, इस बात को यदि ज्ञात होता भी है तो मुझे लगता है लड़का को पिता को होता है, उनके बड़े भाई को होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे बाराती कितने आए थे, अभी कितना है, और साथ में कितना को लेकर हम पुनः लौट रहे हैं। इस बात को आंकड़ा दुल्हा का पिताजी लगा लेते हैं, परंतु ये सारे बातों से दुल्हा का कोई संबंध नहीं रहता है। दुल्हा के की कुछ संबंध होता है, वो होता है दुल्हन, क्योंकि दुल्हन से विवाह करता है और विवाह के पश्चात अपने दुल्हन को डोली में बिठाकर अपने साथ अपने घर ले जाता है, वो बात वो जानता है। और सभी बात को ज्ञात दुल्हा को नहीं हो सकता है। इसी कारण ज्योतिष महाराज बहुत चिंतित हो गए और रोने लगे कि मैं सारे बात कहां से बताऊंगा, और मन ही मन दिनकर महाराज को प्रार्थना करने लगे और मन ही मन कहने लगे कि हे दिनकर महाराज, आप मुझसे किस जन्म के बैर सधा रहे हैं, किस जन्म के बदला ले रहे हैं, मैंने ऐसे क्या किया कि आज आपने मुझे इस अवस्था में लाकर खड़ा कर दिया है। आपके कहने से मैं इस नगर में आया, नौकरी रहा, यहां तक कि आपके कहने से ही मैं इस राज्यसभा में, इस दरबार में लगाया कुर्सी पर बैठा। मैं तो बहुत पाप कर लिया। यदि प्राण बच गया तब भी, और नहीं बचा तो गया, और प्राण बच भी गया तो आज के बाद मैं आपका एक भी बात नहीं मानूंगा। चाहे आप कुछ भी कर लो, मुझे कुछ भी सिखला दो, मैं आपका एक भी बात नहीं मानूंगा। आपके ही कारण आज मेरे प्राण संकट में हैं और मैं मरने वाला हूं। बहुत रोने लगे, बहुत बिलखने लगे, दिनकर महाराज को विनती करने लगे, बार बार विनती करने लगे। तब जाके बाबा ज्योतिष महाराज को बाबा दिनकर महाराज दिखाई दिए और बोले कि अरे तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो, मैं हूं ना। यदि मैंने तुम्हें यहां फंसाया है तो उबारने का काम भी मैं ही करूंगा, तुम चिंता मत करो। परंतु आज भी मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुमने जो मेरे साथ वादा किया है, तुमने जो मेरे साथ कबूल करार किया है, वो भूलना मत। उन्होंने करार किया था, माता धर्मा सती और बाबा धर्मराज ज्योतिष महाराज भी करार किए थे कि जब मेरे पुत्र का शादी हो जाएगा तो मैं ज्योतिष महाराज को दिनकर महाराज के छानीदार बना दूंगा। इसके बाद हुआ कि नहीं, जब मेरे बेटा को गौना हो जाएगा तब मैं ज्योतिष महाराज को दिनकर महाराज के छानीदार बना दूंगा। परंतु विवाह के बाद तो सबको सब मुकर गया, कोई नहीं गया, छानीदार भी नहीं बनाए। और उसी कारण बाबा दिनकर महाराज ने पुनः ये खेल रच दिए। तो बोले देखो ठीक है, मैं तुम्हें इस कष्ट से, दुख से, इस समस्या से, इस फांसी से, इस कैद से तो मुक्त करा दूंगा, परंतु तुम अपना वादा मत भूलना। बोला कैसे बात करते हैं हे बाबा दिनकर महाराज, एक बार यहां से आप मुझे निकाल दो, फिर मैं जैसे ही राजपरोल में पहुंचा, सिर्फ पहुंचने की बात है, मैं राजपरोल में जैसे ही पहुंचा आपका भव्य पूजा करूंगा और मैं आपके छानीदार के रूप में आपके पास चला जाऊंगा। तो बोला ठीक है, जब ऐसी बात है तो तुम्हारे प्राण की रक्षा करना तो मेरा धर्म है। चलो तुम महाराज से बता दो कि हे महाराज,
जब मैं राज परोल से बाराती लेकर आया था उस समय मेरे साथ साथ 9 लाख बाराती आए थे। और जब बाराती यहां आया उस समय आपके नगर में आपने 56,000 क्विंटल अन्न का भोजन बनाया था। और जब मैं मरवा पर खाने गया उसी समय हमारे साथ मरवा पर 5 बाराती बैठे थे। और ये भी बता देना कि हे महाराज, आप चाहे जितने बड़े राजा हो, आपके नगर जितने वैभवशाली हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, परंतु जब मेरे राज परोल से यहां बाराती आया तो आपके दरबार में मेरे बाराती के लिए एक अन्न तक नहीं बचा। आपके दरबार के धान, चावल, सब्जी, दाल, गेहूं, जो जितना अनाज का आपका भंडार था वो सब खत्म हो गया था। आप हमारे बाराती को सूखा चूरा तक भी नहीं खिला सके थे। आपका अवस्था ऐसा हो गया था। जब आपने भोजन बनाया था उस समय 56 व्यंजन का आपने राज्य में व्यवस्था किया था। और जब मैं आपके दरबार में मरवा पर खाने गया उस समय भी मरवा पर 56 प्रकार की व्यंजन मेरे सामने आपने परोसा था। ये सारे बात तुम बता दो, महाराजा राज राजेंद्र खुश हो जाएंगे और तुम्हें मुक्त कर देंगे। ये सारे बात आपको ज्योतिष महाराज महाराजा राज राजेंद्र को बता दी। और जब ये सारे बात महाराजा राज राजेंद्र को जब बाबा ज्योतिष महाराज बताएं तो महाराज राज राजेंद्र को आश्चर्य लगा। अरे ये तो वही घटना बता रहा है जो हुआ था। सचमुच में जब अपनी पुत्री राजकुमारी अप्सरा को विवाह किया तो 9 लाख बाराती आया था। 56,000 कुंटल अन्न का मैं भोजन बनाया था। और ये सच है। इतना बाराती आया कि मेरे राजकोष में, मेरे भंडार में, राज भंडार में एक भी अन्न नहीं बचा। सारे के सारे अन्न खत्म हो चुका था। मैं सचमुच बाराती को सूखा चूरा भी नहीं खिला सका था। और जब दुल्हा को मैं मरवा पर खिलाने गया उस समय में 56 व्यंजन परोसा था और मेरे जमाता के साथ सचमुच 5 ही बाराती खाए थे। इस बात को महाराजा राज राजेंद्र को विश्वास हो गए। तब जाके ज्योतिष महाराज को अपने जमाता के रूप में महाराजा राज राजेंद्र स्वीकार कर लिए। जब महाराजा राज राजेंद्र बाबा ज्योतिष महाराज को अपने जमाता के रूप में स्वीकार किए तो सारे दरबार में एकदम खुशी का माहौल हुआ। पूरे दरबार में खुशी गूंज उठी। लोग तालियां बजाने लगे, मंगल गाने लगे, लोग हंसने लगे कि अरे वाह, महाराजा राज राजेंद्र का जमाता ज्योतिष महाराज आज 12 वर्ष से घोड़सार में एक नौकर बने हुए थे। और जब कुर्सी पर बैठे थे महाराज इसे अपराधी मान लिए, जबकि सचमुच महाराज राज राजेंद्र का जो जमाता है, हमारे राजकुमारी का जो पतिदेव है, यही ज्योतिष महाराज है। सबको खुशी होने लगा और तब सब वो दिन याद करने लगे 12 वर्ष पहले का,
जब सारे दरबार के सारे सैनिक प्रहरी से एक घोड़े जब काबू में नहीं आया था, इस घोड़ा को एक छोटे से बालक अपने काबू में कर लिए थे, उस कहानी को याद करने लगे कि सचमुच उसी दिन बहुत लोग परिकल्पना किए थे कि ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं हो सकता जो ऐसे बेकाबू घोड़े को अपने काबू में कर लिया हो। इस बात को याद करने लगे सब लोग दरबार में खुशी मनाने लगे और ज्योतिष महाराज को वहां से उठाकर सम्मान पूर्वक पुनः दरबार में ले गए और मर्यादा पूर्वक बड़े खुशी पूर्वक ज्योतिष महाराज को पुनः उस कुर्सी पर बैठाए और सम्मान पूर्वक उनका स्वागत किया। आगे कथा आप लोग के बीच में पुनः मैं भाग